हेलो बच्चों, मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य, ये दोनों टीचर मिलकर सब्जेक्ट हिस्ट्री और टॉपिक है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा, कक्षा छठी, विषय इतिहास, घटक भारत की भौगोलिक विशेषताएं। बच्चों, आज हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप जानते हैं हमारा भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है और 68 अंश 7 पूर्व देशांतर से 97 अंश 25 पूर्व देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263। उसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत के नक्शे में देखो बच्चों, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम दिशा में अरब सागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया का विचार करें तो 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला हिमालय, ये है हिमालय पर्वत। दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। तीसरा है थार का मरुस्थल। चौथा दक्कन का पठार। पांचवा है समुद्री तटों के प्रदेश और छठा समुद्र में स्थित द्वीप। बच्चों, ये है हिमालय पर्वत। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी हुई है। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया, परंतु पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी। चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के नाम से, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारी ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा भारत में आए। बच्चों, यह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। यह मैदानी प्रदेश 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की घाटियों से बना है। यह प्रदेश पश्चिम में सिंध पंजाब से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला है। इसी प्रदेश में भारत की अति प्राचीन नगरी हड़प्पा संस्कृति तथा उसके पश्चात प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों व साम्राज्यों का उदय हुआ। देखो चित्र में सिंधु गंगा का मैदान प्रदेश और ये मैदान। बच्चों, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ये है थार का मरुस्थल। अभी देखो, थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का कुछ क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में भी व्याप्त है। हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम होता है और यह नदी थार के मरुस्थल में पहुंचती है और पाकिस्तान में यह हाकरा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और पाकिस्तान में इस नदी का पाट अब सूखा पड़ा है। इस सूखे पाट वाले क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के अनेक बच्चों, ये है दक्कन का पठार। एक ओर पूर्वी तट है और दूसरी ओर पश्चिमी तट, और इनके बीच स्थित भारत का भूप्रदेश दक्षिण का शंक्वाकार होता गया है। इस पठार के पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीनों ओर से पानी घिरा यह भूभाग समुद्र में किसी पर्वत की त्रिकोणीय चोटी के समान दिखाई देता है। इस भूप्रदेश को प्रायः द्वीप कहते हैं। भारतीय प्रायः द्वीप का अधिकांश क्षेत्र दक्कन के पठार से व्याप्त है। बच्चों, दक्षिणी पठार के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। उसके पश्चिम में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियां हैं। उसे पश्चिम घाट कहते हैं। सह्याद्री की पश्चिमी तलहटी में कोंकण और मलबार का तटीय प्रदेश है। दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को पूर्व घाट कहते हैं। इस पठार की भूमि उपजाऊ है तथा वहाँ हड़प्पा संस्कृति के पश्चात वाले कालखंड में अनेक कृषि प्रधान संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। इस साम्राज्य में दक्कन का पठार समाविष्ट था। मौर्य साम्राज्य के बाद भी यहाँ अनेक छोटे बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आए और समुद्री तटों के प्रदेश। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार समुद्री मार्ग से चलता था। भारत के समुद्री बंदरगाहों से विदेशी संस्कृतियों और लोगों के साथ भारत का संपर्क और लेन देन होता था। फिर सड़क मार्ग से भी व्यापार और संचार का प्रारंभ हुआ, फिर भी समुद्री मार्ग का महत्व बना रहा। समुद्र में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार भारतीय द्वीप हैं। साथ ही भारतीय द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्राचीन समय में चलने वाले समुद्री व्यापार में इन द्वीपों का महत्व रहा होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अर्थात इस लाल सागर की जानकारी पुस्तिका नामक पुस्तक में भारतीय द्वीपों का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक एक अनाम ग्रीक नाविक द्वारा लिखी गई है।